जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का थर्ड चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, हम इस चैप्टर में टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सेल्स के बारे में। क्या होते हैं सेल्स? सेल्स सबसे छोटी यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जो एक लाइफ प्रोसेस करती है। यानी सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बींग्स का। तो हमने देखा था कि सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू आपस में ग्रुप बना के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। तो क्या होता है टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी ये क्या है? सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में क्या करता है? मदद कराता है टिश्यू। यानी टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर परफॉर्म करता है टास्क को। इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू की? ये क्रिएट करता है डिवीजन ऑफ लेबर को इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक फैक्ट्री में क्या होता है, आईटी डिपार्टमेंट अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, एचआर की टीम अलग होती है जो स्टाफ को हायर करते हैं। तो क्या है, फैक्ट्री में या किसी भी बिजनेस में अलग अलग क्या कर रखा है, काम बांट रखा है स्टाफ को कि ये पर्टिकुलर काम इन स्टाफ का है, आईटी का पर्टिकुलर काम किसका है, आईटी डिपार्टमेंट का है, स्टाफ को हायर करने का काम किसका है, एचआर का है। तो ये उन्होंने अलग अलग काम बांट रखे हैं। ऐसे ही अलग अलग टिश्यू क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। होता क्या है, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है बॉडी की। जैसे अगर एक ही इंसान से सारे काम कराए जाए तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और सारे काम जो है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। जैसे क्या होता है, एक लेबर है सपोज, उससे आप क्या करो, काम कराओ। उससे आपने बोला कि आपको ये काम कराना है, ठीक है। फिर आपने काम करते करते आपने बोला ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो वो गुस्से में क्या करेगा, काम करेगा नहीं, और जो करेगा वो बिगाड़ देगा और सही से काम नहीं हो पाएगा। तो एफिशिएंसी क्या होती है, घट जाती है। जब एक ही चीज से या एक ही इंसान से सारे काम कराए जाते हैं तो एफिशिएंसी घट जाती है। तो ऐसे ही टिश्यू में है, अगर एक ही टिश्यू सारे काम करना स्टार्ट कर दे तो एफिशिएंसी बॉडी की घट जाएगी। तो अलग अलग टिश्यू है बॉडी के अंदर जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। हेल्प परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। क्या करता है? हेल्प करता है ताकि कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से हो सके। जैसे कि एनिमल्स में मसल टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। मसल टिश्यू का काम क्या होता है? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए मसल टिश्यू जिम्मेदार होते हैं। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? मैसेज को कन्वे करते हैं। आपने किसी चीज को छुआ तो उसका सेंसेशन का मैसेज कैसे पहुंचेगा ब्रेन तक? आपने किसी चीज को छुआ, वो गर्म है, ठंडा है, उसका मैसेज कैसे पहुंचेगा? तो यानी वहां पे क्या है, नर्वस टिश्यू काम कर रहे हैं। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि फूड तो हर जगह चाहिए। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है कि अलग अलग टिश्यू से अलग अलग काम होते हैं जो कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। वाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल में नहीं होती। तो जब सेल में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो टिश्यू में भी डिफरेंस है। क्यों है वो डिफरेंस? क्योंकि मूवमेंट में डिफरेंस है उनकी। प्लांट मूव नहीं करते लेकिन एनिमल्स को मूव करना होता है। सेल वॉल डिफरेंस मैंने बताया, सेल जो है प्लांट का उसमें सेल वॉल होते हैं लेकिन एनिमल में नहीं होते। डिफरेंस इन न्यूट्रिशन, जो प्लांट है वो सनलाइट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी सनलाइट से खाना बनाते हैं क्लोरोफिल वगैरह में स्टोमेटा की हेल्प से। और जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खाना खाते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट होता है फिर उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफरेंस है दोनों में। प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम है जो ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी ह्यूमन बींग्स या किसी एनिमल की बॉडी में क्या है, ब्लड है, सर्कुलेटरी टिश्यू है, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ग्रोथ पैटर्न डिफरेंस है।
एनिमल की एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट की नहीं रुकती। प्लांट को अगर काट दो तो वो भी ग्रोथ होता रहता है। तो यानी कि ये जो 5 डिफरेंस है, यही आपको बताते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू जो है अलग है। इन्हीं रीजन की वजह से प्लांट और एनिमल टिश्यू क्या है, अलग है। अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये वो टिश्यू है जो प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये ग्रोथ कराते हैं। 3 तरीके की ग्रोथ होती है, लेंथ, उनकी डायमीटर यानी थिकनेस, और जब आप पेड़ को या फिर घास को या छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें कट करते हो तो क्या होता है, वो ग्रोथ करना रुकते नहीं है ना, ग्रोथ करते रहते हैं वो, तो इसको बोलते हैं रीग्रोथ। तो 3 तरीके की ग्रोथ हो गई। तो उनके लिए 3 तरीके के मेरिस्टेम टिश्यू है। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट्स और शूट्स की टिप पे प्रेजेंट होता है। ये आपका छोटा सा प्लांट है, ये रूट है, ये शूट है। यहां पर एपिकल टिश्यू यानी एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रोथ कराते हैं लेंथ में, नीचे से टिप पे प्रेजेंट है तो ग्रोथ कराएंगे, नीचे रूट पे भी ग्रोथ करा रहे हैं लेंथ की, ऊपर भी प्रेजेंट है तो उसकी लेंथ ऊपर जा रही है, यानी लेंथ में क्या करा रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, उनकी थिकनेस को बढ़ाता है। ये सरकमफेरेंस में प्रेजेंट होता है। जैसे आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। जैसे ये प्लांट का स्टेम है, ठीक है, सिलेंडर जैसा लग रहा है। अब क्या होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आपको अगर मैं पूछूं कि इसमें आपको मोटाई बतानी है, कि किस चीज को मोटाई बोलोगे, ये है मोटाई? नहीं, ये बोलोगे, है ना। और इसकी लेंथ क्या है, ये है लेंथ। तो यानी जो सबसे लॉन्ग पार्ट है वो है लॉन्ग एक्सिस, उसे हमने बोल दिया लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। और जो उसके परपेंडिकुलर है उसे हमने बोल दिया क्या, उसकी थिकनेस है, ठीक है। तो जब भी इसको पैरेलली ऐसे काटा जाता है, यानी जो लॉन्ग एक्सिस है उसके पैरेलली काटा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर वर्टिकल, ठीक है। जैसे ये सपोज एक खीरा है, तो खीरे को आप कैसे काट सकते हो, ऐसे काटते हो या फिर ऐसे ऐसे काटते हो, ऐसे ऐसे काटते हो, ठीक है, या फिर उसकी छोटी सी फाक बनाते हो। एक खीरे में 4 बीच में से ऐसे काट दिया 2 बार तो 4 फाक बन जाती है उसको। तो 2 तरीके हैं काटने के, या तो ऐसे ऐसे काट लो गोल गोल, या फिर ऐसे ऐसे काट लो, यानी उनकी लेंथ तो वही रहेगी, उनकी विड्थ छोटी कर दी आपने। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। और इसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। किसको, इनको। और इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, LONGI, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को वर्टिकल सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी अगर ये मार्कर है, मैं इसे ऐसे ऐसे काटूं, यानी लॉन्ग एक्सिस के, यानी इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर काटूं, तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर उसी के पैरेलल काट दूं, ऐसे सीधा सीधा काट दूं ऐसे, तो वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ट्री का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसमें आपको रिंग दिख रही होगी, सरकमफेरेंस, सर्कल सर्कल बन रहा है, तो इसी सरकमफेरेंस में लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी गर्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसी रिंग को क्या बोलते हैं हम, एनुअल ग्रोथ रिंग बोलते हैं। ये प्लांट में जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ती है, और ये जो रिंग है ये भी दिखाई देना स्टार्ट होती है, ठीक है, मतलब बनती रहती है, अगर आप काटोगे तो दिखेगी, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एनुअल ग्रोथ रिंग है। इससे स्टडी करते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन क्या था जब वो प्लांट ग्रो कर रहा था, और ट्री का जो है, जो एज है, वो भी हेल्प करता है बताने में, ये एनुअल ग्रोथ रिंग्स, ठीक है।
तो यानी लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, गर्थ, डायमीटर या फिर थिकनेस बढ़ाता है स्टेम की, और ये कहां प्रेजेंट होता है, स्टेम की सर्कमफेरेंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड जस्ट अबव नोड्स। ये क्या करते हैं, जब आपने प्लांट को या फिर छोटी छोटी घास को काटा है या ब्रांच को काटा है तो वो रीग्रोथ करते हैं। इट हेल्प्स इन रीग्रोथ, ब्रांचिंग आफ्टर कटिंग। जब आपने कुछ चीजें जैसे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कटिंग करते हैं, तो उसके बाद क्या ग्रोथ बंद हो जाती है, नहीं होती, तो वो क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है दोबारा से। तो वो किसकी वजह से ग्रो करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। देखो, नोड तो वो एरिया होता है, वो पॉइंट होता है जहां से ब्रांच निकल रही होती है या जो लीव्स है वो निकल रहे होते हैं, तो उसे नोड बोलते हैं। अब उसके रीजन को, जैसे मान लो यहां पर दो नोड्स निकल रही है तो इन्हें बोलते हैं इंटरनोड्स। यहां पर क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। जब आपने यहां से काट दिया तो यहां तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट था, तो वो यहां से क्या हो जाएगा, नई ब्रांच बना लेगा। अगर आपने ऊपर से काटा है तो यहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी नोड्स, तो ये एक और ब्रांच बना लेगा। ठीक है, और इसका एपिकल मेरिस्टेम का कैसे पहचानोगे आप क्या करो, एक एक्टिविटी करना, एक ओनियन को ग्लास में ऊपर रख देना, ठीक है, जिससे ओनियन जो है वो नीचे ना जाए और उसकी जो छोटी सी रूट है वो पानी के अंदर आ जाए। ठीक है, आप देखोगे कुछ दिनों बाद कि वो जो रूट है वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो बड़ी हो जाए तो उसकी टिप को काट दो, अब उसको 5 दिन के लिए और छोड़ दो। अब आप देखोगे जो ग्रोथ है उसकी रूट की वो अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम, और वो आपने काट दिया तो यानी कि ग्रोथ नहीं होगी उस रूट की। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल की, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किन से बने हैं, सेल से। वो सेल क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्मॉल इन साइज, साइज में सेल छोटे होते हैं काफी ज्यादा, थिन सेल वॉल होती है उनके पास, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, मैनी ऑर्गेनल्स होते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डेंस होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी जो सेल है आपस में कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एक तरीके से चिपके हुए होते हैं, और उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। अब देखो, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये जो सेल है ये अच्छे से डिवाइड हो पाते हैं, यानी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है इनके पास, तो वो रैपिडली कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। जैसे थिन सेल वॉल है, थिन सेल वॉल होने की वजह से ये अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, बड़े बड़े न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, उसकी वजह से डिवीजन में हेल्प होती है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है, यानी साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स है वो ज्यादा है, उनसे क्या होता है, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है सेल डिवीजन में, तो वो भी मिली है इनको। तो इसी वजह से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहते हैं। अब एक सवाल आता है, व्हाई वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मैंने बताया वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं, ज्यादा जगह घेरने की वजह से न्यूक्लियस को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि बड़े होते हैं न्यूक्लियस इनमें, और साइटोप्लाज्म जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जगह में क्या कर सकता है, ऑर्गेनल्स रख सकता है। जब वैक्यूल्स ने ही क्या करे, जगह घेर ली, तो साइटोप्लाज्म कहाँ रखेगा अपने ऑर्गेनल्स को, या ऑर्गेनल्स कहाँ रहेंगे, तो इसलिए इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होती, और वैक्यूल्स ना होने की वजह से ये बड़े होते हैं और डेंस होता है साइटोप्लाज्म, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन अच्छे से हो पाता है। अब कुछ नए सेल्स जो बनते हैं वो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं जिससे वो डिवाइड हो, यानी ऐसे सेल्स बनते हैं कुछ जो अपनी ऐसी एबिलिटी लूज कर देते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करे, तो वो बन जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। वो क्या बन जाते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, जिससे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ नए सेल्स जो बनते हैं वो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवीजन के लिए, यानी डिवाइड नहीं होते,
और वे कन्वर्ट हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आया समझ में? उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वे जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, मतलब होते तो बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन उनका टाइप जो है मतलब सिमिलर सेल होते हैं, सारे एक जैसे सेल होते हैं। ठीक है, एक ही सेल से वे बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? ये अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं। तो पहला है आपका सपोर्टिंग टिश्यू, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सपोर्टिंग टिश्यू है वो टाइप है। सपोर्टिंग टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा। ये लिविंग सेल से बने होते हैं, थिन सेल वॉल्स होती हैं इनमें, लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर होता है। जैसे ये डायग्राम देखो, एक ही सेल से बने हैं, ये लूजली पैक्ड है, इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, और थिन सेल वॉल है। फंक्शन क्या है इनका? फूड को स्टोर करके रखते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जहां ग्रीन पार्ट है वहां पे फोटोसिंथेसिस भी होती है। फ्लोटेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं उनमें भी पैरेन्काइमा होता है, वो क्या करता है? फ्लोट कराने में मदद करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? एयर स्पेसेस है। तो एयर स्पेसेस है यानी इनकी डेंसिटी कम होती है बाकी जीव जंतु से, जिससे ये क्या कर सकते हैं? फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कोलेनकाइमा। लिविंग सेल से बने होते हैं अगेन। अनइवन थिकनिंग होती है एट द कॉर्नर। थिकनिंग होती है ड्यू टू पैक्टिन। पैक्टिन एक ऐसा केमिकल होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पैक्टिन की वजह से यहाँ पे जो वॉल होती है वो थिक होती है। जैसे ये देखो, अनइवन थिकनिंग दिख रही है आपको, ये भी लिविंग सेल्स है। और ये जो थिकनिंग है, थिक वॉल्स जो है, ये थिकनिंग जो है वो पैक्टिन की वजह से है, जो सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही करता है और वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ऐसा केमिकल है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पैक्टिन आगे समझ में, पैक्टिन की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है यहाँ पे, प्रोवाइड्स सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, और इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा? बेंडिंग पावर आएगी, यानी कि अगर आप स्टेम को मोड़ते हो तो वो ब्रेक नहीं होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा ना, प्लास्टिक है क्योंकि। लकड़ी होती, अगर टाइट लकड़ी होती उसे तोड़ता या बेंड करता तो वो टूट जाती। तो पैक्टिन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे बेंडिंग आई, जैसे स्टेम और टेंड्रिल्स क्या करती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बनता है। थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इनके पास, जो कि इनको हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये पिक्चर में देखो, सेल के ऊपर थिक लिग्निफाइड वॉल्स है, तो ये क्या है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स जो कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। कोकोनट हस्क, वॉलनट सेल, हार्ड सीड कोट्स में ये स्क्लेरेनकाइमा आपको मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? हार्ड सरफेस होता है। वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। और वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। आगे आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी होती है ये, मतलब आउटर मोस्ट लेयर में ये मिलती है। सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल से बने होते हैं, यानी इसकी क्या होती है? सिंगल लेयर होती है जो कि रेक्टेंगुलर फ्लैट सेल से ये बनते हैं। अब यहां पे ये सनफ्लावर का स्टेम है, इसको क्रॉस सेक्शन काटा गया है और देखा गया है माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है रेक्टेंगुलर टाइप दिख रही है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की। एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, एपिडर्मल हेयर बोलते हैं इनको। उनके नीचे होता है कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और फिर आता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब उसके नीचे आता है फ्लोएम, फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम, जाइलम और ग्राउंड टिश्यू। ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब हमने सनफ्लावर के स्टेम को कट किया। ठीक है, ट्रांसवर्स कट किया। अब जो एपिडर्मिस है वो करता है क्या है? प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आउटर लेयर में प्रेजेंट है तो प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन देता है किसके अगेंस्ट? मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट। वाटर लॉस नहीं होने देता, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, एक्सट्रीम
एनवायरमेंटल कंडीशन से ये बचाता है। क्यूटिकल, रूट हेयर और स्टोमेटा भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल मैंने बताया वैक्सी लेयर होती है, ये क्यूटिन से बनती है। क्यूटिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को रिपेल करता है। तो ये क्या करेगा, वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा, कम करेगा वाटर लॉस को। रूट हेयर का क्या काम है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है रूट्स में, ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस और ज्यादा अच्छी हो जाती है और पानी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो रूट हेयर का ये काम है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं लीफ एपिडर्मिस पे, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये करता है गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन में हेल्प। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होते हैं वो यहीं पे होते हैं स्टोमेटा के अंदर। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन वाटर लॉस करता है। जब आप पाइप से ऊपर पानी खींचते हो तो नीचे जो भी जूस है या पानी कुछ भी पी रहे हो आप, तो वो ऊपर आता है, यानी एक तरीके से आपने फोर्स ऊपर लगाया, सक्शन फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, तो वो पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो ट्रांसपीरेशन होता है पानी का लॉस। ठीक है, पानी क्या करता है, एनवायरमेंट में चला जाता है थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो वो क्या करता है, एक तरीके से सक्शन पुल फोर्स लगाता है, जिससे पानी जो नीचे रूट एब्जॉर्ब करेगा वो ऊपर तक चढ़े। ठीक है, अब आता है कंडक्टिंग टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से, अलग अलग सेल से बनते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना रूट से अदर प्लांट पार्ट्स तक। भाई रूट ने पानी खींचा, मिनरल्स खींचा मिट्टी से, तो वो बाकी तरफ भी तो जाना चाहिए, बाकी पार्ट्स में भी तो जाना चाहिए। तो जाइलम करता है वो काम, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने का। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। किस किस से बने होते हैं, ट्रैकियार्ड से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा से और जाइलम फाइबर से। यहां पिक्चर देखो, जाइलम फाइबर, ट्रैकियार्ड, जाइलम पैरेन्काइमा और वेसल। अब इनका क्या क्या काम है, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स का एक काम है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन वेसल की यहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट करने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है ट्रैकियार्ड से। जो ट्रैकियार्ड है वो कुछ ऐसा होता है और ऐसे ही आगे जाके ऐसे जुड़ता रहता है। ठीक है, सेल से ये जुड़ता रहता है और इसका काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। वेसल जो है वो एक तरीके से पाइप जैसा होता है, बना तो ये भी अलग अलग सेल से है, ये ऐसे पाइप जैसे अरेंज है। ठीक है, तो ये वाटर एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है ट्रैकियार्ड के मुकाबले। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है। और जाइलम फाइबर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट लिख लो, जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, लिविंग सेल से बना होता है। ठीक है, लिविंग सेल्स होते हैं और बाकी ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अगला कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। भाई पत्तों ने खाना बनाया है तो वो अदर पार्ट्स पे भी तो जाएगा, वहां के सेल्स भी तो जिंदा रहेंगे, तो वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। ये डायग्राम है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, सीव पोर्स होते हैं, इनमें कंपेनियन सेल होते हैं। सीव ट्यूब्स का क्या काम है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कंपेनियन सेल का क्या काम है, कंट्रोल लोडिंग या फिर अनलोडिंग ऑफ शुगर्स, यानी ये देखता है, कंट्रोल करता है कि कहां पे शुगर की जरूरत है ज्यादा तो वहां पे उसे भेजता है, कहां पे कम है तो वहां से क्या करता है, बचत करता है, खपत करता है ना। मतलब एक तरीके से कंट्रोल करता है, कहां पे जितना शुगर जाना चाहिए वहां भेजता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, रेजिन को, टेनिन्स को और लेटेक्स को। रेजिन आपने देखा होगा, कभी पेड़ पे आप नाम वगैरह लिखते हो, लिखा होगा आपने, तो उससे एक हल्का सा लिक्विड निकलता है रेडिश टाइप का, वो रेजिन होता है। और व्हाइट कलर का जो फेविकॉल जैसा दिखता है वो होता है आपका लेटेक्स। टेनिन्स होता है आपका पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, ये क्या करता है, हर्बीवोरस या फिर पैथोजेंस वगैरह से एक मैकेनिज्म बनाता है जिससे उसे बच सके। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। ठीक है,
स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये आपका फ्लोएम है। अब जैसे ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऐसे ही टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके ग्रुप बनाते हैं, बड़े ग्रुप बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। इन अ प्लांट बॉडी ये जो टिश्यू होते हैं अकेले काम नहीं करते, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होके टुगेदर लार्ज ग्रुप्स बनाते हैं और उन्हीं को क्या बोलते हैं, टिश्यू सिस्टम। एक तरीके से जैसे ऑर्गन सिस्टम में बदलता है, टिश्यू किस में बदलते हैं, टिश्यू सिस्टम में। अब पहला टिश्यू सिस्टम है आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, और जैसा कि आप गेस कर पा रहे हैं एपिडर्मिस इसके अंदर होता है। ठीक है। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मेन बॉडी है प्लांट का, इसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है। वस्कुलर टिश्यू है तीसरा, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम से बनता है, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर होते हैं। अब ये डायग्राम है, पहला रूट से ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है, स्टेम से ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है और लीफ से ट्रांसफर सेक्शन लिया गया है। ये है लीफ का, ये आपको फ्लोएम दिख रहा है, ये जाइलम दिख रहा है, और ये एपिडर्मल टिश्यू। स्टेम में जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू। रूट में भी जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये डायग्राम है। डायग्राम आपको कॉपी पे या जहां भी आप नोट्स बनाते हो वहां बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि आपको शो करना है, तो आप शो तो डायग्राम से ही करोगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है बड़े मार्क्स का, जैसे 5-6 नंबर का है, तो आपको उसमें डायग्राम बनाना है ताकि इंप्रेशन अच्छा लगे और टीचर को, चेक करने वाले को ये लगे कि जो बच्चा है उसको इंफॉर्मेशन अच्छी है और एकदम से क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्या था, प्लांट टिश्यू था। अब देखते हैं कॉक या फिर बाग फॉर्मेशन। हमने पिछले चैप्टर में देखा था रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहले बाग को देखा था और उनसे क्या किया था, सेल के बारे में बताया था। ठीक है, यानी सेल की डिस्कवरी करी थी। तो कॉक और बार्क फॉर्मेशन कैसे होता है, जब प्लांट ओल्डर हो जाते हैं तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स हैं वो कॉक कैम्बियम में बदल जाती है। ये कॉक कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम की तरह एक्ट करने लगते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होके क्या करते हैं, कॉक सेल प्रोड्यूस करते हैं और बार्क बन जाता है वो धीरे धीरे करके। ठीक है, अब ये जो सेल है ये डेड सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं टाइटली और इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉक और बार्क फॉर्मेशन का। अब एक चीज ध्यान दो, हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बने, आपके परमानेंट टिश्यू बने। हमने यहां देखा एपिडर्मिस के नीचे जो भी सेल्स, आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, लेटरल मेरिस्टेम में। यानी प्लांट सेल में ऐसी एबिलिटी है जो कन्वर्ट हो सकते हैं एक टाइप के सेल से दूसरे टाइप में। ठीक है, अब यही हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो गॉटलिब हैबरलैंड है उन्होंने बताया था कि सिर्फ सिंगल एक प्लांट सेल से कंप्लीट प्लांट बनाया जा सकता है। ये एबिलिटी आप बोलते हो टोटिपोटेंसी। ठीक है, टोटिपोटेंसी यानी ऐसी एबिलिटी है जिसमें क्या होता है, एक प्लांट सेल से वो पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू। और फिर यहाँ पे आपने देखा कि एपिडर्मिस के जो नीचे लेयर है, सेल्स है, कुछ सेल्स वो वापस लेटरल मेरिस्टेम में बदल रहे हैं। तो यानी कि प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपने सेल के टाइप को बदल सके। ये क्या है, टोटिपोटेंसी। आया समझ में? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।